वैसे अच्छा हुआ, इतने में ही मुझे आप लोगों की असलियत पता चल गई। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। असलियत जानना चाहते हैं ना आप हमारी अंकल? मैं बताती हूँ आपको हमारी असलियत। वैसे तो हमारे यहाँ पहला कार्ड भगवान जी को चढ़ाया जाता है, पर हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आपकी गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। क्या कहा था आपने कि हम आपसे आपका अधिकार छीन रहे हैं? ऐसा ना हमें आता है, और ये बात आपसे अच्छी तरह और कोई नहीं जान सकता। पर मैंने कल खुद प्रिंटर की डायरी में पढ़ा होगा ना आपने, पता है मुझे। वहां सबके नाम नीचे लिखे हैं और आपका नाम आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से पूरा कार्ड पढ़ लेते तो आपको पता चलता कि सबसे ऊपर आपका नाम लिखा गया है। आप नमन के पिता हैं और यह अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। हम लोग नए रिश्ते जोड़ते जरूर हैं, लेकिन किसी पुराने रिश्ते को तोड़कर नहीं। मैंने आपसे पहले भी विनती की थी कि जब आप इस घर में आएंगे तो इस घर के सदस्य की तरह अपने बेटे की शादी में शामिल होने आइएगा, किसी गैर की तरह नहीं। आप क्यों ये बात भूल जाते हैं कि आप जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे, उससे हम सबका दिल ही दुखेगा और कुछ नहीं? क्या साबित करना चाहते हैं आप? डैड, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं आपका बेटा हूँ। इनफैक्ट मेरा तो ऑफिशियल नाम भी नमन अग्रवाल है, पर अब मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। इन लोगों ने मुझे अपनाया है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और इन छोटी छोटी बातों से ये चीजें खत्म नहीं होती। सो प्लीज आप किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। और बेटा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग मुझसे हुई है। मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। प्यार को किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती है अंकल। कार्ड पे अगर आपका नाम नहीं भी छपा होता ना, तब भी आपके और नमन के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल बड़े भुलक्कड़ हो गए हैं ये, काम के अलावा कुछ भी याद नहीं रहता। मैसेज करके खुद ही याद दिला देती हूँ अपने गिफ्ट के बारे में। 6 साल लेकर आए। दीदी, अंशु ने ना कितनी बढ़िया चटनी बनाई। चटके सर, डुग्गू, आज आपने ये पेन कैसे निकाला? हमेशा जब मैं प्रैक्टिस करने के लिए कहती हूँ तब तो कभी नहीं निकालते। स्पेशल मौके के लिए रखा था मम्मा, देखो आज काम आया ना। अक्षरा, तुमसे क्या कहा था मैंने? तुम बैठ के काम करवाओगी, खुद काम नहीं करोगी। देवयानी, कोई कुछ भी कहे बहू को, वो तो अपने मन की ही करेगी। बिल्कुल सच कहा आपने भाभी माँ, इसे तो तसल्ली नहीं है हमारे काम से। छोटी माँ, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कार्ड पे नाम ही तो लिख रही हूँ, कौन सा देने जा रही हूँ। अरे बाटली से याद आया, भाभी माँ, हमें ना पहला जो कार्ड होता है वो कुलदेवी को देते हैं, तो किसी को एतराज ना हो तो मैं भिजवा दूं? इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है देवयानी, भिजवा दो। ऐसे अच्छे मौके पर देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले तो अच्छी बात है ना। हाँ, बल्कि आपने तो इससे पहले भिजवा देना चाहिए था। नहीं, मैं भिजवा देती, पर किसके हाथ भिजवाऊं? मैं खुद तो जा नहीं सकती, घर पे इतने सारे काम है। अक्षरा को मैं भेजना नहीं चाहती। तो फिर मैं चली जाती हूँ मॉम। ठीक है मुस्कान, तुम ही चली जाओ। यहाँ पास में एक गांव है सिवाल नाम का, वहाँ जाना है। सिवाल, वो जिसे फैक्ट्री वाला गांव भी कहते हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुम कभी गए हो क्या? नहीं, खाली उसके बारे में पहली बार सुना है मैंने। एक्चुअली वो आलोक है ना, वो वहाँ जा रहा है किसी काम के लिए, उसके चाचा की फैक्ट्री है। अच्छा, मैं वही। सॉरी। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? सारे कार्ड खराब हो गए ना। कोई बात नहीं है छोटी माँ, इतना सारा काम बढ़ गया, वैसे ही इतना काम है। जी, बड़ी बहू जल्दी आओ, तुम्हारे लिए फोन है गांव से। बड़ी बहू, क्या हुआ? हेलो जी, वो सुनाई नहीं दिया शायद बड़ी बहू को। आप फोन रखिए, मैं उसे कहती हूँ दोबारा आपको फोन करने के लिए। जी। अरे कहाँ थी तुम? कब से आवाजें दे रही थी? गांव से फोन था तुम्हारे लिए, कब तक इंतजार करते भला वो? अंशुमन महेश्वरी,
जाओ जाकर सामान लो। यहाँ साइन कर दीजिए मैम। आपका कोई आईडी है? क्या कह रही हो बड़ी बहू? अरे तुम कह क्या रही हो? इशारों में क्यों बातें कर रही हो? आवाज नहीं। खाओ खाओ और खाओ चटनी। मना किया था ना कि गला पकड़ा जाएगा। अब खेलो वो अनन्या वाला खेल। क्या कहते हैं उसे? दमशिराज। छोटी माँ, आप चिंता मत कीजिए, इतना परेशान क्यों हो रही हैं आप? मैं देखता हूँ कि कवर का क्या कर सकते हैं। मैं बताती हूँ नैतिक, वो देखिए, सुरेश अंकल के लाए हुए लिफाफे भी तो सेम ही है ना? मैंने देखा था। तो हम ये कार्ड्स उन लिफाफों में डाल देंगे, ऐसे हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, है ना भाभी माँ? और वैसे भी शादी ब्याह में कहते हैं ना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम बेकार समझते हैं लेकिन हमारे बहुत काम आती हैं। सही कहा बहू ने मुन्ना, ये तो आजमाई हुई बात है। इसके लिए तो हमें सुरेश अंकल को थैंक यू बोलना चाहिए। वो मेरा मतलब है कि उनके लिफाफे काम आ गए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। चलिए मैं उन पे ना नाम लिखना शुरू करता हूँ। नहीं 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 पापा। अरे क्यों? आपकी हैंडराइटिंग किसी को समझ नहीं आएगी ना, इसके लिए। हाय करिश्मा दी। हाय नक्श। नमस्ते। राधे कृष्ण। बेटा आज सुबह सुबह? जी आंटी, मैंने सोचा आप सबको आज सरप्राइज दे दूं। वैसे क्या बातें हो रही थी? रूम की कि कौन किसके रूम में रहेगा। आप किसके रूम में रहोगी करिश्मा दीदी? मेरे ना। नमन भैया भी मेरे रूम में रहते हैं। आप उनसे शादी करी हो ना, तो आपको भी वही रूम शेयर करना पड़ेगा। डोंट वरी, हम साथ में मिलकर खूब मजे करते हैं। तीनों एक ही रूम में रहेंगे। वाह कितना मजा आएगा। आप लोग हंस क्यों रहे हो? बस ऐसे ही नक्श। वैसे आपको स्कूल नहीं जाना है? आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाना है, बस जा ही रही हूँ। एक सेकंड, वैसे मॉम ने आप लोगों के लिए भिजवाया है। मैं निकलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं छोड़ कर आता हूँ। हे भगवान, लल्ला ने तो बड़ी काम की बात याद दिलाई बहू। हम तो इस बारे में सोचना ही भूल गए थे। बताओ, शादी के बाद करिश्मा और नमन किस कमरे में रहेंगे? वैसे तो सारे कमरे अभी उतने अच्छे हालत में नहीं हैं, सिवाय एक कमरे के, गेस्ट रूम, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा है। कोई बात नहीं, सही है, वही रेडी करवा देंगे, है ना भाभी माँ? हाँ बहू, तू एक बार वो कमरा देख ले और हमें बता दे कि क्या क्या करवाना है, फिर उस हिसाब से हम वो ठीक करवा देंगे। मैं कैसे कहूँ भाभी माँ, ये हक तो करिश्मा का है, अब उसे करना चाहिए, उसका कमरा है। हाँ छोटी माँ, एक बार करिश्मा की पसंद पूछ लेनी चाहिए हमें। नहीं नैतिक, रहने दो, तुम जानते हो ना उसकी पसंद को, कुछ निराला सा कह देगी। अक्षरा तुम ही कर लो सब। हाँ वैसे देवयानी सही कह रही है बहू, तू घर रह के ये सब तू ही देख ले बेटा। अब चलो नक्श, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना? नैतिक सब लोगों ने कह तो दिया है, पर मुझे फिर भी लगता है कि हमें जिम्मेदारी नमन करिश्मा पर ही छोड़ देनी चाहिए। हाँ अक्षरा, आखिर है ना, तो दोनों को एक साथ ही है ना। देवयानी, अब तुम जल्दी से जसमीत के माता पिता से मिलाओ, सुना है वो लौट आए हैं। जी भाभी माँ, मैं बाजार जा रही हूँ ना, तो चली जाऊंगी। वैसे भी हमारी तरफ से उन्हें कार्ड भी तो देना होगा। नमन, वहाँ अंदर हमारे रूम की बात हो रही थी, तो कौन सा रूम मिल रहा है हमें? वो तो अभी पता नहीं, लेकिन शायद वो नक्श वाला रूम। What? Are you mad, नमन? First of all, वो इतना किडी रूम है, और दूसरी बात, क्या वो बच्चे का रूम छीन के तुम लोग मुझे उसकी नजरों में वैम बनाना चाहते हो? वेट, तुम्हें किसने कहा कि हम नक्श का रूम छीन रहे हैं? अरे नक्श भी हमारे साथ रहेगा, इतने टाइम से उसके साथ रह रहा हूँ, उसकी आदत हो गई है मुझे, और आई डोंट अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है। बेचारा बच्चा है, अगर हमारे साथ रह भी लेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? नमन, you know what? तुम्हारा ना बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका है। तुम रहो उसके साथ, मैं कहीं और रह लूंगी। चलिए भैया।
नमन ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे देर हो रही है नमन, हटो वहां से। पहले मेरी बात मानो वरना मैं नहीं हटूंगा। Are you mad? नमन हटो यहाँ से, मुझे जाना है। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। चलो अब जल्दी से स्माइल कर दो। तुम्हारा चेहरा खिला होना चाहिए, बिल्कुल इस गुलाब की तरह। हमारा रूम है, इसमें किसी तीसरे की जगह नहीं है। आई लव यू। I love you too. Bye. बाय। नक्श, आपको स्कूल कौन छोड़ रहा है? गिरजा दीदी। नक्श, आप सैड हो? किसी ने डांटा आपको? नहीं, सब लोग अंदर कह रहे थे कि आप अपना रूम शिफ्ट कर रहे हो, तो अब आप मेरे साथ नहीं रहोगे। तो ये बात है, इसलिए सैड हो आप? सिर्फ रूम ही तो शिफ्ट कर रहा हूँ, रहूंगा तो इसी घर में ना। और फिर आप मुझे प्यार नहीं करोगे ना? जब आप मेरे साथ शिफ्ट हुए थे तो क्या आपका प्यार मम्मी डैडी के लिए कम हो गया था? नहीं तो फिर मेरा प्यार आपके लिए कम कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ रूम शिफ्ट कर रहा हूँ, प्यार बिल्कुल कम नहीं हो रहा। हम जैसे पहले बडीज थे ना, वैसे ही बडीज रहेंगे। आप कभी भी आकर मेरे रूम में सो जाना, कभी मैं आकर आपके रूम में सो जाऊंगा। शादी होने के बाद कुछ चेंज नहीं होगा। थैंक्स भैया। चले लल्ला? हाँ चलो। आई लव यू। I love you too, baby. बदमाश। ये सब अंशु की चटनी का कमाल है। कैसे चटोरों की तरह खा रहे थे। माँ, मन को रोका नहीं जा रहा, आप भी खाइए, खाइए ना। अब पता चला क्यों मना कर रही थी मैं। हाँ चलिए, सब हो गया। मैंने एक बार फिर से ठीक से चेक कर लिया कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर ही पीता है। अरे नैतिक, क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ। प्यार? ये कौन सी जगह है प्यार करने की? प्यार कोई जगह और टाइम नहीं देखता है। शादी के इतने सालों बाद आपको समझाना पड़ेगा मुझे। क्या करें, छोड़िए, गंदी बात। नैतिक, क्या टेबल के पीछे बच्चे हैं क्या आप? नहीं है, कोई नहीं है। अरे चुप चुप चुप। मरवाएंगे आप मुझे। अरे ऐसे कैसे? आज से जैसे बचते हुए आए हैं, आगे भी ऐसे बचते जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर ये थाली गिर जाती तो मॉम मुझसे बहुत गुस्सा हो जाती।
और अगर थाली बच जाती और आपको चोट आ जाती तो? सामने देखकर चला कीजिए। आई एम सॉरी, वो मैं जल्दबाजी में थी तो। इट्स ओके। गुड मॉर्निंग मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी मुझे आने में देर हो गई। वो एक्चुअली मुझे सिवाल की तरफ जाना था, तो रास्ते में कुछ और काम करता हुआ आगे। इट्स ओके आलोक, हम लोग भी बस अभी निकल ही रहे थे। सो तैयारियां वगैरह कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। आप बताइए, सबको डिजाइन कैसे लगे? खूब पसंद आए। अब उनसे रुका नहीं जा रहा है फिनिश प्रोडक्ट देखने के लिए। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना, आपके किसी भी काम को कोई ना नहीं कह सकता है। क्यों आलोक, सही कह रहा हूँ? अच्छा, ये लीजिए वो पेपर और मैं चलता हूँ। अच्छा, तो फिर हम लोग शाम को मिलते हैं। ओके। हाँ, यस, सी यू। टेक केयर। बाय अक्षर। बाय। अरे आलोक, आपकी गाड़ी का लेफ्ट टायर तो पंचर हुआ हुआ है। ओह गॉड, अभी जब मैं आया तब तो सब कुछ ठीक था। मैं ऑलरेडी लेट हूँ और आज मेरे पास एक्स्ट्रा टायर भी नहीं है। एक्चुअली सॉरी, लेकिन हमें भी अभी निकलना है। हाँ, लेकिन एक गाड़ी है जो बाहर जा रही है। क्या हुआ भैया, कोई प्रॉब्लम? मुस्कान, तुम जिस तरफ जा रही हो आलोक को भी उसी तरफ जाना है। एक काम करो, दोनों साथ में चले जाओ। ये गाड़ी को मैं मैकेनिक बुला के ठीक करवा दूंगा। नहीं, इट्स ओके, आई विल मैनेज। आलोक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में चले जाओ, कंपनी हो जाएगी। हाँ, और हमें भी मुस्कान की चिंता नहीं होगी। हाँ, ओके। माफ कीजिए, आप बिना फोन किए मैं ऐसे ही आ गई। आप लोगों से मिलने की इतनी जल्दी थी मुझे, और फोन भी घर पे भूल आई हूँ, वरना रास्ते में ही कर लेती फोन। अरे कैसी बातें कर रही हैं बहन जी आप, ये भी तो आप ही का घर है। वो क्या है ना, हमें बहू के घर वालों को पूजा का सामान और कार्ड देने का रिवाज है। तो करिश्मा के माता पिता तो यहाँ है नहीं अभी, तो यहाँ आप ही उसके माता पिता है ना, तो मैंने सोचा आप ही को आके दे दूं। वैसे कैसी चल रही है शादी की तैयारी? करिश्मा के माता पिता से तो बात होती ही होगी ना, कब तक आ रहे हैं वो लोग? वो उनसे पूछना था कि तिलक में उनकी ओर से कितने लोग आएंगे, मतलब हम अपनी तरफ से अपनी तैयारी कर लेंगे ना। और आप लोग भी आइए ना कभी घर, सब मिल के सलाह करके फिर करेंगे। क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? बहुत स्वीट, मेरा काम होते ही भेज दे। अच्छा है ना। वैसे ये टाइम ना दोबारा आने वाला नहीं है, इसलिए जितना मजा करना है कर लो। अच्छा, अब तुमने अपने साइड की गेस्ट लिस्ट नैतिक को दे दी क्या, फाइनल वाली? वो एक्चुअली नैतिक ने रूम्स बुक कर दिए हैं अपने अंदाजे से ही, लेकिन फिर भी अगर फाइनल नंबर दे दे तो अच्छा है ना। जी दी, बस एक लास्ट बार मॉम से कंफर्म कर देती हूँ और फिर बता दूंगी। और हाँ दी, आपने सुबह जो मुझे फोन किया था वो रूम के बारे में डिसाइड करने के लिए, उस बारे में भी मैंने सोच लिया है क्या करना है। एक बार नमन से भी पूछ लेना उसे क्या क्या चाहिए। उससे क्या पूछना दी, आपको तो मालूम है बॉयज को कहाँ समझ है ये सब बातों की। ऐसा हमें लगता है करिश्मा, पर वो सब समझते हैं, इसलिए तुम नमन की सलाह जरूर लेना। और वैसे भी अगर कमरा दोनों का है तो पसंद भी दोनों की होनी चाहिए ना। आई डोंट थिंक सो दी, मेरी पसंद नमन को पसंद है, इसलिए आई एम श्योर अगर मैंने सब डिसाइड कर लिया तो नमन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात है करिश्मा, पर फिर भी एक बार मैं जो कह रही हूँ ना उस पर ध्यान दो। अगर बात सिर्फ कमरे में चीजें रखने की होती तो हम किसी डिजाइनर को भी कह के करवा देते, पर यहाँ बात अलग है। पति पत्नी का कमरा सिर्फ कमरा नहीं होता है, बल्कि उनका एक छोटा सा अपना संसार होता है, जहाँ वो यादें संजोते हैं, सपने बुनते हैं। इसलिए उस संसार में दोनों का योगदान होना बहुत जरूरी है। ठीक है दी, अगर आप इतना जोर दे रही है तो मैं नमन से पूछ लूंगी। मुझे भी लहंगा पहनना है, आप मंगवाएंगी ना? हाँ हाँ मंगवा दूंगी, नहीं तो तुम मेरी जान खा लोगे। थैंक यू भाभी। आप सब लोग इतनी जल्दी आ गए? गिरजा, बेटा कोई गलती हो गई क्या? वापस चले जाएं क्या हम? नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। चाय बना दो बाबूजी? अरे बेटा ये शादी वाला घर है, चाय नमकीन मिठाई चलते रहनी चाहिए। जाओ ले आओ चाय। जी। अच्छा बहू, देखो बेटा हम जल्दी इसलिए आए हैं कि तुम्हारी मदद कर सके। बताओ क्या क्या काम है? चाय आने तक का काम मैं तुझे बताती हूँ राजबन्ना। ये गिनिया देख ले कैसी है। भाभी माँ अच्छी है पर बड़ी सादी सी है, सिंपल है। हाँ, मैं भी यही कह रही थी, क्यों ना इस पे हम कुछ छपवा ले, बच्चों के नाम से शादी में लोगों को दे सकेंगे। हाँ भाभी माँ, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन एक बार छोटी माँ आ जाए उनसे भी पूछ लेते हैं, हो सकता है उन्होंने कुछ और सोचा हो। अरे छोटी माँ, अभी आप ही की बात कर रहे थे।
वो भाभी माँ ने मेहमानों के लिए कुछ गिन्नियाँ निकाली हैं, तो आप देख लीजिए कि आपको ऐसे ही भिजवानी है या फिर उन पे कुछ छपवाना है। और कितनी बार शर्मिंदा करवाओगी हमें करिश्मा? मतलब एक एक करके बातें पता चल रही हैं। और कितनी बातें हैं जो छुपाई है तुमने हमसे? मतलब मैंने क्या छुपाया? क्यों? तुम अब जसमीत के माता पिता के साथ नहीं रहती, ये बात नहीं छुपाई तुमने? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।